आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। झारखंड में भी मतदान का दौर शुरू हो चुका है और झारखंड में अब दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें हजारीबाग सीट भी है और हजारीबाग में सभी प्रत्याशी पूरा दमखम लगा रहे हैं। और इस वक्त हम आ पहुंचे हैं बीजेपी कैंडिडेट मनीष जायसवाल जी के पास। क्या है उनकी तैयारियां, जान लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका मनीष जी हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। दो सवाल एक साथ है, जवाब शायद आपका एक ही हो। जनता को, हजारीबाग की जनता को आप पे कितना भरोसा है और आपको हजारीबाग की जनता पे कितना भरोसा है? देखिए, हजारीबाग की जनता ने जो 2019 में जो मुझे आशीर्वाद दिया था, जितने वोट से मैं 2014 में जीत के आया था। नॉर्मली कैंडिडेट्स के साथ एंटी इनकम्बेंसी चलता है, मेरे साथ प्रो इनकम्बेंसी चल रहा था। मैं 14 के मार्जिन से अपने मार्जिन को मैंने 19 में डबल किया था। और इस बार भी अगर मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ने की बारी आती मेरी, तो उसको फिर मैं उससे ज़्यादा लेकर के आता। ये जनता का विश्वास है मेरे पे। और मैं तो, अगर आप उन पर विश्वास की बात कहें, तो जिस दिन मुझे टिकट मिला था उस दिन से ही मैं श्योर हूँ कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगा, क्योंकि जनता पे मुझे इतना विश्वास है। एक सवाल, अभी आपने अपने वाक्य में एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी की बात कही। ये शब्द ऐसे हैं जो शायद झारखंड की जनता अगर सरल शब्दों में जानना चाहे तो वो ये कि क्या भीतर घात तो नहीं होगा, या फिर जो साथ है वो उनका विश्वास और समर्थन ज्यादा मिलेगा, यही होना चाहिए। लेकिन इसी से जुड़ा एक सवाल है कि आपसे पहले जो यहाँ पर रहे पिता पुत्र की जोड़ी रही, अब वो नहीं है, उनके बदले आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। विधायक के बाद अब आप अगर जीतते हैं तो सांसद बन रहे हैं। क्या ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आपके लिए कुछ नेगेटिव मार्किंग करेगा या फिर सेटबैक होगा, कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए, वर्तमान समय में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की बहार बह रही है। नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में भयंकर हवा है। तो इसमें पार्टी ने बड़ा सोच समझ करके, और जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके सर्वे में आने के बाद, जो वोटर्स हैं उनमें सर्वे में आने के बाद ये टिकट चेंज करने का निर्णय किया है। अब टिकट चेंज का कोई प्रतिक्रिया कहीं पे भी नहीं है। लोगों में हर्ष है कि यहाँ से टिकट चेंज किया गया है, और मुझे टिकट मिलने का भी लोगों को बहुत हर्ष है, क्योंकि मैं नेता की हैसियत से बहुत कम काम करता हूँ। मैं समाज सेवा के लिए ज़्यादा काम करने के लिए जाना जाता हूँ। चाहे कोरोना का समय हो, चाहे आप हमारे क्षेत्र में बहनों को लंगा देने का देखिएगा, छठ व्रतियों को साड़ी देने का देखिएगा, जो श्राद्ध जो होता है उसमें हम लोग सामग्रिक जो सामाजिक कार्य हैं, जो अपना धार्मिक कार्य हैं, जो हम लोग फुटबॉल का मैचेस कराते हैं, खेल स्पोर्ट्स को प्रमोशन करते हैं, कल्चर को प्रमोशन करते हैं, रिलीजन को प्रमोशन करते हैं। तो ये जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है, उसको लेकर के यहाँ के लोग उत्साहित तो थे ही। पार्टी ने भी उस चीज़ को देखा, मुझे टिकट मिला, और कोई एंटी इनकम्बेंसी इस फैक्टर में नहीं है। लोग खुश हैं, मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, और इस बार बड़े मार्जिन से फिर से हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है ये फैक्टर, चलिए मान भी लिया जाए। जेपी पटेल के आने से क्या राहें थोड़ी मुश्किल हुई हैं, रोड़ा ज्यादा मिलेगा मनीष जायसवाल जी को? देखिए, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग अपना चुनाव लड़ेंगे। कोई भी होता, कांग्रेस से, इंडी गठबंधन से कोई भी प्रत्याशी होता, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। इसलिए कि ये जो इंडिया का गठबंधन है, ये या तो जेल में गए हुए नेताओं का गठबंधन है, या बेल पे जो नेता हैं उनका गठबंधन। आप कांग्रेस के अध्यक्ष को देख लीजिए, सोनिया गांधी जी पर आरोप है, बेल पे हैं, राहुल बेल पे हैं, आपके हेमंत सोरेन जी भीतर हैं, केजरीवाल जी बेल पे हैं, कल और लोग भी चले गए, लालू यादव जी भी बेल पे हैं। तो ये जेल और बेल वाले लोग हैं, और अपने लिए ये लोग लड़ रहे हैं कि किस प्रकार से एक झुंड बना करके जो भारतवर्ष में पूरा लूटपाट इन लोगों ने किया है, उसको कैसे ये लोग प्रोटेक्ट करें। अगर हम आने वाले दिनों में मनीष जायसवाल को बतौर सांसद देखते हैं तो प्रायोरिटीज क्या होंगी हजारीबाग के लिए? क्योंकि अब आपके लिए दायरा बड़ा होगा, अगर आप चुन कर आते हैं तो आप विधायक से सांसद बनेंगे, जाहिर तौर पर जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। देखिए, हजारीबाग में मैं अभी पिछले 70 दिन में
लगभग 1500 गांव घूम करके आया हूं और सबसे बड़ी समस्या यहाँ की विस्थापन की समस्या है। आज तिलैया डैम जो 60 के दशक में बना, आज तक उसका विस्थापन जो है स्टैम्प्ड नहीं हो पाया, प्रॉपरली उसका जो है ये नहीं किया जा, रिहैबिलिटेशन नहीं किया गया। कोनार डैम में भी यही बात है, पतरातू डैम में भी यही बात है। आपका जो CCL के माइंस को देखिएगा, वहाँ भी यही बात है। वर्तमान में जो NTPC की माइंस खुल रही है, वहाँ भी यही बात है। तो विस्थापन इंडीड इस लोकसभा का सबसे बड़ा समस्या है। अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे पैसेंजर ट्रेन का परिचालन। यहाँ के लोग बाहर बहुत रहते हैं, स्टूडेंट्स बहुत बाहर पढ़ते हैं, लेकिन ट्रेनें यहाँ से शुरू नहीं होती। चाहे बड़का काना देखिए या रामगढ़ देखिए, पतरातू देखिए, अभी हजारीबाग देखिए, बरही देखिए, तो इनमें पैसेंजर ट्रेन की बहुत कमी है। ड्रिंकिंग वाटर एक बड़ा समस्या है, जहाँ माइनिंग एरिया है। अब बरही से नियरेस्ट है तिलैया डैम, और बरही में जो टावर है वो 15 साल से निर्माणाधीन है। बरही के लोगों को वाटर सप्लाई नहीं मिल रहा, जब वो तिलैया डैम के पाट पे है, पठार पे है अगर आप कहें तो ये स्थिति है। और मांडू विधानसभा में सबसे ज़्यादा सड़कों की समस्या है। मांडू विधानसभा का एक हिस्सा अगर ले लें तो सड़क है ही नहीं, वहाँ डेवलपमेंट सबसे कम है। अगर आप पांचों विधानसभा की तुलना करें जो इस लोकसभा में हैं, तो सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड अगर कोई जगह है तो वो मांडू विधानसभा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्राथमिकता होंगी। इन सबसे अलग एक आप ही की पार्टी से और बेसिकली बीजेपी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन होगा। अगर आप कहें तो पर्सनली मैं भी ये पूछना चाहती हूँ। बीजेपी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि अब तक देखिए आप जो बातें हो रही हैं, विपक्ष के आरोप भी लग रहे हैं कि जातिवाद एक बड़ा फैक्टर रहा है, उसके अलावा धार्मिक मुद्दा बहुत रहा है। प्रधानमंत्री जी का अभी आपने एक इंटरव्यू निजी चैनल पर सुना होगा, उन्होंने कहा कि अगर मैंने कभी हिंदू मुस्लिम की बात की अगर कभी अपने भाषण में, तो मैं उस दिन सार्वजनिक जीवन जीने लायक नहीं रहूँगा। क्या हजारीबाग जैसे क्षेत्र में, जहाँ पर यह मुद्दा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे आप किसी भी इलेक्शन की बात कर लें, सामान्य दिनों की भी बात कर लें, इस चुनाव में ये मुद्दा कहीं नजर आता है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, मोदी जी ने, पहले आप दो चीज़ समझिए, हिंदू मुस्लिम करना एक अलग विषय है, ये लड़ाई को इनकरेज करने जैसा है। लेकिन केवल हिंदू हिंदू करना अपने धर्म को, अपने कल्चर को आगे बढ़ाने जैसा है। मैं हिंदू कुल में पैदा हुआ हूँ, सनातनी हूँ, तो अपने धर्म की बात नहीं करूँ, ये कहाँ तक जायज़ है। मैं किसी समाज को लड़ाने की बात नहीं करता, लेकिन अगर हम लोग कहते हैं कि हम अपना राम का मंदिर बनाएंगे, हम और अपनी मंदिरों को छुड़ाएंगे, अपने धर्म का, अपने जो कुल है उसका विस्तार करेंगे, तो इसमें गड़बड़ी कहाँ है। उनके आज नरेंद्र मोदी जी की सारी योजनाएं, मकान मिला तो सबको मिला, न तो जाति पूछा गया, न धर्म पूछा गया, सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट सबके लिए है। हम लोग कभी नहीं बोलते कि अगर धर्म का मुद्दा नहीं है सर, मैं इसलिए बीच में रोक रही हूँ, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं है, अगर बात नहीं हो रही है हिंदू मुसलमान की, तो क्या बेहिचक मुसलमान वोट करेंगे? करना चाहिए। हम लोग उनको इनकरेज करते हैं कि तर्क करो, आपके कोई एक ऐसा कारण बताइए कि आपको बीजेपी को वोट नहीं करना चाहिए। आप जो बीजेपी, एंटी बीजेपी बात करते हैं, इनफैक्ट अगर आप देखिएगा तो कांग्रेस ने इन लोगों का इस्तेमाल किया, आज इस वोट बैंक का इस्तेमाल किया। आज मुसलमान पिछड़े हैं तो निस्संदेह इसमें कांग्रेस का रोल है। अगर आज मुसलमान पढ़े लिखे नहीं हैं तो निस्संदेह इसमें कांग्रेस का रोल है। आज मुसलमानों में पॉपुलेशन का सर्ज है, एक एक परिवार में 10-10, 12-12 बच्चे हैं, तो ये भी कांग्रेस का देन है, क्योंकि कांग्रेस ने इनको कभी इनको डेवलप करने के बारे में सोचा नहीं और इनको केवल एक वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया। आप इस बात का डिफरेंस समझना, हिंदू मुस्लिम करना एक अलग चीज़ है, हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ लड़ाना भड़काना एक अलग चीज़ है, और हिंदू हिंदू करना एक अलग विषय है। मैं हिंदू कुल में जन्मा हूँ, मुझे पूरा राइट है, अधिकार है कि मैं अपने धर्म को, अपने जो मेरे जो आस्था है उसको मैं आगे बढ़ाऊँ, और हम लोग केवल उसकी बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले चुनाव के लिए, और जीत, अगर आप आश्वस्त हैं जीत के लिए, तो ढेर सारी शुभकामनाएं मनीष जी, और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ बीजेपी कैंडिडेट मनीष जायसवाल जी थे, जो ये कह रहे हैं कि मुद्दे अपने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता यही है कि हजारीबाग का विकास कैसे होगा। अगर वो सांसद बनकर आते हैं तो हजारीबाग एक विकसित जिला जरूर बनेगा। कैमरामैन DK सिंह के साथ मैं आरती सिंह, कशिश न्यूज, हजारीबाग।